गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप लोगों का जो है अभी तक का क्लास होते ही गया है। आप लोग कल आप लोग सिविक्स का जो है तृतीय चैप्टर आप लोग कंप्लीट किए हैं। उससे पहले हम लोग जो है भूगोल का भी पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कंप्लीट किए। सिविक्स में हम लोग पहला और दूसरा और कल तीसरा भी कंप्लीट कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग पहला चैप्टर किए थे, आज हम लोग इसमें जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। अपना प्रेजेंट या जो भी हैं वो अपना कृपया अपना जो है कि कुछ लिख के अपना संकेत करिए कि आप कौन हैं। तो यहाँ पर सारे लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज आप लोगों का पढ़ाई होगा अध्याय 2 इकोनॉमिक्स का अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग आज का पढ़ाई होगा आपका संसाधन के रूप में लोग। यहाँ पर आपको जो है अध्याय 2 इकोनॉमिक्स क्लास 9 आप लोग का पढ़ाई होगा अध्याय 2 क्लास 9 संसाधन के रूप में लोग। तो कृपया करके आप लोग जो है कि जुड़ जाइए जल्दी से। और आप लोग के लिए एक विशेष बात यह है कि ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास चलेगी। 3 क्लास में जो ये चैप्टर पूरी तरह से मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कितना पार्ट में ये बनेगा, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी यदि ज़्यादा समय लेता है तो देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ज़्यादा बात ना करते हुए, और हम लोग सीधे जो है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय 2 है। किसका अध्याय 2 है? क्लास 9 का है। इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में संसाधन के रूप में लोग। इकोनॉमिक्स का जो ये पहला पार्ट लेसन 2 का पहला पार्ट है। तो आप लोग जल्दी जुड़ जाइए। अपना एस सर नो सर जो भी लिखना है लिखिए और हमें जो है अपना संकेत करिए, जिससे पता चले कि आप लोग जो है जुड़ गए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है आगे जो है क्या है वो सारी चीज़ को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा हम कैमरा ठीक कर लेते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग को लिखा गया है अवलोकन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करना? अवलोकन करना। अवलोकन मतलब क्या है? इस चैप्टर को जो पढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लेना है कि इस चैप्टर में आगे पढ़ना क्या है। तो इसी को हम लोग यहाँ कहते हैं अवलोकन। तो अवलोकन में क्या किया है? संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब प्रशिक्षण मतलब जब किसी व्यक्ति को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है, स्किल दिया जाता है और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। यहाँ पर आप लोग एक सवाल लिखेगा, मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं? मतलब देखिए, सारे लोग जो है व्यक्ति हैं, सारे लोग जो है इस भारत देश में जन्म लिए हैं, सारे लोग जो जन्म लिए हैं, लेकिन क्या सारे लोग मानव पूंजी हैं? तो सारे लोग मानव पूंजी हो सकते हैं। तो कब सारे लोग मानव पूंजी हो सकते हैं? जब उसका यूज किया जाए। मतलब मान लीजिए बहुत सारे लोग जो है डिग्री लेने के बाद जो है डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के बाद वो किसी व्यक्ति का इलाज करते हैं, तो ये मानव पूंजी हो गया। कुछ लोग जो है कि अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद वकील बन गए हैं, तो वो भी जो है कि वकालत करते हैं, तो ये मानव पूंजी हो गया। कुछ लोग जज बन गए हैं, तो वो जो है कि ये भी मानव पूंजी में आता है। या फिर कुछ लोग शिक्षक बन गए, तो ये भी जो है मानव पूंजी में आ गया। कुछ लोग जो है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? मानव पूंजी कहलाएंगे। मतलब सबसे पहले कि क्या उसे शिक्षा दे दिया गया, उसके बाद परीक्षण दे दिया गया, और वही शिक्षा और परीक्षण का इस्तेमाल करके दूसरे को जागरूक या दूसरे का इलाज या दूसरे के लिए सेवा करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मानव पूंजी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? मानव पूंजी कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर आप लोग करना है। कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मतलब यहाँ पर लिखा गया कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। और मानव क्या है? मानव का दिमाग में मतलब मानव का जो मस्तिष्क है वो 3 पार्ट में बांटा गया। आप लोग को पता होगा, तो आप लोग यहाँ पर लिख के बताइए 3 पार्ट मानव मस्तिष्क को 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है। ये तो साइंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग वाला में तो सोशल साइंस लगता है। तो चलिए थोड़ा सा साइंस में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को एक छोटा सा सवाल है कि मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों के जो 3 नाम रखे गए हैं, 3 भागों का अलग अलग पार्ट में फिर बांटा गया है। तो आप यहाँ पर डिटेल में लिखिए कि मानव मस्तिष्क का 3 पार्ट का नाम क्या है और उसके किन भिन्न भागों में फिर से बांटा गया है। तो ये आप लोग यदि लिख सकते हैं तो लिख के यहाँ पर दिखाइए, और नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं। क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास में हम इस बात के बारे में चर्चा करेंगे और उसको जो है बताएंगे किस प्रकार के मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, और फिर जो है कि किस प्रकार से मानव मस्तिष्क को 3 भाग पर बांटा गया, और फिर उसका एक नामकरण किया गया। फिर उस एक
मस्तिष्क को फिर कितने कितने भागों में बांटा गया है, इस बारे में कभी नेक्स्ट क्लास हम जो है आप लोग को लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है हम लोग यहाँ मानव पूंजी के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव पूंजी के दिमाग में जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान है और उस ज्ञान से जो है बहुत सारा उत्पादन कर सकता है। मानव के लिए जो है मानव के लिए या किसी के लिए भी जो है अपने देश के लिए, समाज के लिए बहुत सारे कार्य को जो पूरा कर सकता है। तो ये सारे जो है क्या है, उसके अंदर में कौशल है। कौशल के कारण से ही किसी न किसी चीज़ का विकास कर सकता है। या बिना कौशल का कोई व्यक्ति क्या किसी का विकास कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप किसी को यदि पढ़ा रहे हैं तो आपके पास पढ़ाने का कौशल होना चाहिए, तब आपको पढ़ा सकते हैं। किसी के यहाँ आप काम कर रहे हैं, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो टाइपिंग का कौशल आपका होना चाहिए, तब आप टाइपिंग कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं किसी व्यक्ति को लेकर घूमने के लिए, तो आपको जो है रास्ता का ज्ञान होना चाहिए, मार्ग का ज्ञान होना चाहिए, तब आप जो है कि चंद्रपुरा जैसे जगह में भी घूम सकते हैं। या फिर आपको चाहते दिल्ली जाना है तो दिल्ली के रास्ते को आप तभी जा सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं जब आपको पूरी तरह से ज्ञान हो। या फिर आप जो जागरूक हो, तो आप ज्ञान ना होने के बावजूद कि दिल्ली किस रास्ते में जाया जाता है, उसके बावजूद भी आप जो दिल्ली जा सकते हैं। तो ये सारा कहाँ है, मानव मस्तिष्क में सारा ज्ञान जो छुपा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस मानव मस्तिष्क के ज्ञान को जो है यूज करना यदि शुरू कर दें तो हम लोग जो है क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से हम लोग विकसित हो सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। ये बात हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं परिचय। तो परिचय किसका परिचय, इस चैप्टर का परिचय, इस अध्याय का जो चैप्टर है तो उसका परिचय यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि चैप्टर के बारे में समझेंगे। यहाँ पर बताया गया है क्या क्या बारे में बताया गया है, या छोटे से मतलब छोटा सा जो है आपका जो है एक पैराग्राफ में आपको बता दिया जाएगा कि इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। तो यही परिचय है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, संसाधन। तो संसाधन क्या है, तो सारे जो वस्तु आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ भी दिखाई दे रहा है या नहीं भी दिखाई दे रहा है, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो मेरे घर का आपका वस्तु या मेरा जहाँ पर बैठ के हम वीडियो बना रहे हैं, ये सारे वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी मेरे लिए संसाधन है। आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्या है कि वो आपके लिए संसाधन है। मतलब जो भी वस्तु दिखाई दे या ना दे, वो सारे क्या है, एक रूप से संसाधन है। जितना भी वस्तु आपको दिखाई देता है, जैसे आप यहाँ पर गाड़ी ले लीजिए तो भी एक संसाधन ही है। आप यदि एक कलम ले लीजिए तो भी एक संसाधन ही है। आप एक कॉपी ले लीजिए तो भी एक संसाधन है। आप एक मोबाइल ले लीजिए तो मोबाइल भी संसाधन है। कपड़ा ले लीजिए तो कपड़ा भी एक संसाधन है। माइक ले लीजिए, माइक भी संसाधन है। या फिर कुछ भी लीजिए, वो सारे क्या है, संसाधन है। तो यहाँ संसाधन के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा संसाधन के बारे में बताया जाएगा विशेषकर, तो यहाँ पर आपको जो है मानव संसाधन के बारे में विशेषकर बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं संसाधन के रूप में लोग वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम, क्या है, प्रेजेंट टाइम। वर्तमान को इंग्लिश में यदि हम लोग कहें तो प्रेजेंट मतलब अभी जो हो रहा है। वर्तमान उत्पादन कौशल, और उत्पादन कौशल मतलब क्या, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना। जैसे हम लोग अभी जो फसल लगा रहे हैं, धान का फसल लगा रहे हैं, तो धान का उत्पादन होगा, है कि नहीं। तो धान का उत्पादन होगा तो उत्पादन है। तो उत्पादन करने के लिए क्या आपको कौशल होना चाहिए। जैसे आप कहीं पर चाहे गेहूँ पिसाने के लिए गए हैं, कहीं पर आप गेहूँ पिसवाने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर क्या है, आपको जो है कि पिसवाने वाला जो व्यक्ति उसको जानता है पिसने के लिए, तब आप उसके पास लेके जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति के पास आप कभी लेके नहीं जाते हैं जहां पर वो नहीं जानता है। ऐसा व्यक्ति के पास तो आप कभी लेके नहीं जाते हैं जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता किस प्रकार इसको पीसा जाता है, किस तरह से नहीं पीसा जाता है। क्या आपने कभी वहां पर लेके गया, कभी नहीं लेके गया है। तो उसी प्रकार क्या है, कौशल होना चाहिए। उत्पादन यदि हम लोग कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, धान का यदि उत्पादन कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि धान का उत्पादन कैसे हो रहा है। गेहूँ का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि गेहूँ का उत्पादन कैसे होता है कि नहीं। तो समझ में आ रहा है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत, मतलब क्षमताओं क्या, हमारी जो क्षमता है हम लोग जो कर सकते हैं वो क्षमता कहलाती है। संदर्भ में किसी देश का कार्यरत मतलब काम करने वाला व्यक्ति, लोगों का वर्णन करने का एक तरीका, या क्या पर एक तरीका है, मतलब एक प्रकार से एग्जाम्पल दे रहा है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से, उत्पादक मतलब उत्पादन करना, उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उस, देखिए यहाँ पर बोला गया है उत्पादक के पहलू से दृष्टि में जनसंख्या पर विचार करना। यहाँ पर जनसंख्या है, जो भी व्यक्ति वही उत्पादन करता है। यहाँ पर ये भी बात जान लीजिए कि जितना भी संसार में जो भी उत्पादन हो रहा है, वो सारा जो उत्पादन कर रहा है, कहीं ना कहीं खाने पीने का चीज़ हो या फिर मोबाइल हो या फिर गाड़ी हो या कुछ भी हो, तो उसका उत्पादन किसने कर रहा है, उसका उत्पादन सारा जो है मनुष्य के द्वारा ही किया जा रहा है। तो उसे क्या करें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, यहाँ पर एक सवाल लिखिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो किसी भी देश का राष्ट्रीय मतलब
देश का, सकल मतलब जितना उत्पादन हुआ, तो टोटल जितना उत्पादन हुआ उसी को हम लोग एक देश में जितना उत्पादन होता है, जैसे भारत देश में एक साल में जितना उत्पादन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत में जितना भी उत्पादन होता है, भारत में जितना भी एक साल में उत्पादन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पादक, है ना। या फिर जो आप दूसरे कंट्री का भी उदाहरण ले सकते हैं, उस जैसे आप पाकिस्तान का लीजिए, अफगानिस्तान का लीजिए, ईरान का लीजिए, श्रीलंका का ले लीजिए, अमेरिका का ले लीजिए, या फिर आप यूएई का ले लीजिए, या फिर आप जो है चाइना का ले लीजिए, जिसका लेना ले लीजिए। तो उस देश का जो एक साल में जितना उत्पादन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसे क्या कहें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उसके योगदान की क्षमता पर बल देता है। अब क्या है, जितने भी उत्पादन होता है कोई ना कोई मानव ही करता है, तो यहाँ पर क्या है कि वही चीज़ को बताया गया है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। मतलब जितना संसाधन है, आप यहाँ पर नीचे पर कमेंट कर लिखिए कि कितना संसाधन है। अब यहाँ पर हम आगे समझाते हैं, तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया दूसरे संसाधनों के भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। दूसरे संसाधन के भांति जो बहुत सारे संसाधन, जब हम कुछ देर में आपको एग्जाम्पल दिए, तो उस प्रकार से ही जो जनसंख्या मतलब मानव जो जीवन है या मानव जो जीवित व्यक्ति है वो भी एक प्रकार का संसाधन ही है। एक मानव संसाधन, इसको क्या कहा जाता है, इसको मानव संसाधन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मानव संसाधन कहा जाता है। मानव संसाधन मतलब जिसमें व्यक्ति हो, लेकिन यहाँ पर मरा हुआ व्यक्ति नहीं, जिंदा वाला व्यक्ति, ये भी याद रखिए। नहीं तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि व्यक्ति मतलब क्या, जो मर गया वो भी। तो यहाँ मर गया वो व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है, जो जीवित व्यक्ति है वो है। और क्या कि जीवित व्यक्ति ही जो उत्पादन कर सकता है, मरा हुआ व्यक्ति जो एक खुद संसाधन है जो दूसरे का उपभोग में काम आ सकता है। एक मानव संसाधन है, यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब जनसंख्या भारत में, जैसे कि जनसंख्या, आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में कितनी जनसंख्या है। तो जितनी भी जनसंख्या है तो उसे भोजन देना है, किसी को गरीब नहीं रखना है, सारे लोगों को शिक्षा देना है, सबको पढ़ाना लिखाना है। यदि व्यक्ति है तो खाएगा ही, यदि कोई व्यक्ति है, कोई जीवित व्यक्ति है तो उसको खाना तो चाहिए, पानी चाहिए। तो उसको जो है, बहुत सारे लोग के पास यदि संसाधन नहीं है, मतलब नौकरी नहीं है या फिर उसके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको कौन देता है, सरकार देने का काम करती है, या सरकार जो है चाहती है कि सारे लोग के पास भोजन पहुँचे। तो एक प्रकार की क्या है, सरकार के लिए एक समस्या, इस समस्या को दूर करना जो है सरकार के करती भी है आना। तो यहाँ पर भोजन देना, यहाँ पर नकारात्मक पहलू क्या है कि इन लोग को जो है कि हम लोग यदि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जैसे कोई काम धंधा या किसी प्रकार का कोई रोजगार ना हो, तो उसे जो है कि बेचारा भूख तो लगेगा ही। कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है तो जीवित है तो उसको तो भूख लगता ही है, और भूख लगता है तो उस खाना खाएगा ही, और खाना उसको देना पड़ेगा, या फिर वो जो है खाना कमाएगा, कमा के लाएगा तो खा सकता है, या तो फिर सरकार देती है। तो एक बात है, खाना भोजन हो गया। उसके बाद शिक्षा आ गया। तो शिक्षा क्या है, सारे लोगों का अधिकार है कि शिक्षा देनी चाहिए। भारत की जितने भी जनता है उसे शिक्षा देनी चाहिए, या किसी भी देश का शिक्षा देनी चाहिए। अब शिक्षा दीजिए या ना दीजिए, व्यक्ति है, खाना खाया, जीवित है तो बुखार भी लगेगा, बीमार भी होगा, तो उसको हेल्थ तो ठीक करना पड़ेगा कि नहीं। तो उसको जो स्वास्थ्य सुविधाएं देना पड़ेगी, उसके लिए हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। तो जो व्यक्ति बीमार होगा वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपना इलाज कराएगा। तो ये सारे जो समस्याएं एक प्रकार से जो है नकारात्मक है। लेकिन सकारात्मक वाली बात किया जाए, मतलब पॉजिटिव बात किया जाए, तो क्या है, यही मानव जो है, जो मानव अभी भूख लगा, जिस मानव को शिक्षा की आवश्यकता थी, जिस मानव को जो है हेल्थ की आवश्यकता थी, वही मानव जो है क्या करता है, उत्पादन करता है, देश को आगे बढ़ाता है, वही जो है पूरा सिस्टम को चलाता है। मान लीजिए हमारा जो प्रधानमंत्री है वो भी एक मानव है, उसे भी भूख लगता है, वो भी बीमार होता है, वो भी जो है, लेकिन उसका जो है देश चलाने का काम करता है। राष्ट्रपति को लीजिए, डॉक्टर को लीजिए, डॉक्टर जो खुद जो है डॉक्टर हैं, और डॉक्टर होने के बाद भी उसे भूख लगता है। तो मतलब कोई मानव यदि है तो उसे भूख लगता है और बीमारी उसे जो होती है। और शिक्षा देने से ही जो है ये सारे लोग का विकास होगा, और देश का विकास तभी हो सकता है जब हम लोग किसी व्यक्ति को शिक्षा दें। और शिक्षा दें तो क्या है, यदि किसी लड़के को या लड़की को या किसी को भी जब शिक्षा देकर तैयार कर दिया जाता है, तो जब सही शिक्षा लेकर आगे बढ़ता है तो उसमें जो है कहीं नौकरी लगे या ना लगे, उसके बावजूद भी एक अच्छा कार्य अपने देश के समाज के लिए लोगों के साथ जो मिलकर करता है।
ये भी बात है। और यदि अच्छा शिक्षा लेकर यदि वो डॉक्टर बन गया तो लोगों की सेवा करता है, ये भी मानव विकास या मानव सेवा के रूप में आ जाता है। तो ये भी जो है मानव संसाधन के रूप में है। तो इसका एक नेगेटिव भी है, एक पॉजिटिव भी है। नेगेटिव ये कहा जाता है इसको भूख लग रहा है तो भोजन भी चाहिए, और इसके पास ज्ञान नहीं है तो इसको शिक्षा भी चाहिए, और बीमार हो रहा है तो हेल्थ चाहिए, मतलब उसको मेडिसिन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, मतलब जो चाहिए दवा ववा सारा चीज़ जो है इसको चाहिए, है कि नहीं। लेकिन इसका पॉजिटिव जब देखा जाए, पॉजिटिव देखा जाए तो इसमें यही उत्पादन कराता है, यही देश को चलाता है, मुख्यमंत्री बनकर राज्य को चलाता है, प्रधानमंत्री बनकर देश को चलाता है, तो साइंटिस्ट बनकर जो है कि ग्रहों के बारे में जानकारी देता है, पृथ्वी घूमती है कितना तेज से घूमती है, सारी बातों को जो कौन बताता है, एक साइंटिस्ट ही बताता है। और साइंटिस्ट भी क्या है, एक मानव ही है। मतलब एक नेगेटिव पॉइंट भी हमने बता दिया, एक पॉजिटिव पॉइंट भी आपको हमने बता दिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब इन विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, मतलब स्वास्थ्य बढ़िया कर दिया जाता है, यदि बुखार लगा हो या फिर किसी प्रकार का हेल्थ में प्रॉब्लम हो तो उसे ठीक कर दिया जाता है, या फिर उसे अधिक शिक्षा दे दिया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मतलब इस प्रकार का जो खर्चा किया जाता है किसी व्यक्ति पर किया जाता है तो उसमें क्या कहा जाता है, उसको मानव पूंजी निर्माण। मतलब हम लोग मानव को एक प्रकार से हम लोग उसको मदद किए, और मदद किए तो कौन मदद करती है, सरकार मदद करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ पर एक और बात लिख सकते हैं, मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर आपको बुक में ही आंसर मिल जाएगा, तो ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। और जब एक व्यक्ति अस्वस्थ था उससे हम लोग जब स्वस्थ कर देते हैं, डॉक्टर के माध्यम से सरकार जो ठीक कर देती, कुछ फ्री इलाज के माध्यम से ठीक कर देती, या फिर फ्री एजुकेशन के माध्यम से ठीक उसका शिक्षा दे दिया जाता है, तो ये आगे चलकर कुछ बन जाता है या कुछ करने लगता है और अच्छा उत्पादन करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव संसाधन। और यदि ये बीमार है और हम लोग इसको मदद कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, मानव पूंजी निर्माण। या जब हम शिक्षा दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, मानव पूंजी निर्माण। मान लो किसी व्यक्ति को हम लोग शिक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो गया, मानव पूंजी निर्माण। अब पूंजी ये शिक्षा कौन दे रहा है, तो शिक्षा सरकार के द्वारा देती है। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो ये जो है, तो ये हम लोग भी पढ़ा रहे हैं तो एक शिक्षा ही दे रहे हैं, तो ये भी जो है कि हम लोग जो है मानव पूंजी निर्माण ही कर रहे हैं, मानव पूंजी निर्माण ही। अब जैसे आप लोग को शिक्षा मिल रहा है यहाँ से, तो आप जो यहाँ पर जो है कि क्या हो गया, मानव पूंजी निर्माण ही एक प्रकार से हो रहा है। मानव पूंजी में निवेश, शिक्षा, परिश्रम मतलब क्या, स्किल सिखाना। आपको शिक्षा में A+B का होल स्क्वायर तो सिखा दिया जाता है, यूज करना तो सिखा दिया जाता है, लेकिन गाड़ी जब चलाएंगे, जब आप गाड़ी चलाइएगा तो गाड़ी चलाने के समय आप बोलिएगा A+B का होल स्क्वायर हमको आता है गाड़ी, तुम चल जाओ, तो गाड़ी तो अपने आप तो चलेगी नहीं। तो हमको गाड़ी चलाने के लिए स्किल भी सीखना पड़ता है। मान लीजिए आप जो है कि आप मैथ में जो है पाइथागोरस प्रमेय बना लेते हैं या फिर सारा चीज़ बना लेते हैं, तो बनाने से क्या हो गया, बना लिए, आप जो है मोबाइल के पास आइएगा और बोलिएगा कि मेरा क्लास चल रहा है, उन सर का क्लास चल रहा है, तो आप जो है कि वहाँ खुल जाओ और वहीं अपने आप लग जाओ, तो आपका जो मोबाइल तो अपने आप काम करेगा नहीं, तो आपको जो उसके लिए बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर आपको कमांड देना पड़ेगा, या फिर स्क्रीन टच है या फिर बोलकर आपको मेरे क्लास तक पहुँचना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि इसको कहते हैं स्किल, इसको क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं। जैसे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आप वहाँ पर बोल रहे हैं A+B का होल स्क्वायर या A-B का होल स्क्वायर, तो आपका फैक्ट्री अपने आप तो काम नहीं करेगा। आप या दुकान ही खोल के बैठे हुए हैं और दुकान में जो आप बता देते हैं भारत का प्रधानमंत्री कौन है या राष्ट्रपति कौन है, तो क्या वो व्यक्ति आपका चावल का अपने आप तुला जाएगा कि हाँ इसने जो है कि दुकान खोल के बैठा हुआ है और इसने बताया भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो कोई व्यक्ति यदि 1 किलो चावल मांग रहा है तो चावल बोला कि भाई हम अपने तुल जाते हैं और उसको जो बिक जाते हैं, ऐसा होगा नहीं होगा। मतलब हम लोग का जो है कार्य करना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, जो कार्य हम लोग करते हैं या सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्किल कहते हैं। मतलब जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, जो कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं। तो स्किल होना बहुत जरूरी है। मान लो कि कंप्यूटर खराब हो गया और आपको जो है कि ABCD से आपका ABC सारा चीज़ आता है, क ख सब आता है, और आप उसको जो पढ़ के आपका कंप्यूटर खराब हो चुका है, आप उस कंप्यूटर के सामने जाकर ABC सुना रहे हैं या फिर क सुना रहे हैं या फिर भारत का प्रधानमंत्री कौन है या A+B का होल स्क्वायर सुना रहे हैं, तो क्या आपका कंप्यूटर खुद अपने आप ठीक हो जाएगा कि इसने जो है कि इतना पढ़ के आया, इतना सारा चीज़ सिखा दिया, हम खराब हो गए हैं, कंप्यूटर बोलेगा हम खराब हो गए हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे? ऐसा होता है? नहीं होता है। तो कंप्यूटर को क्या करना है, कंप्यूटर को जो है ठीक करना पड़ता है। तो कंप्यूटर को जो ठीक करना पड़ता है, और जो व्यक्ति कंप्यूटर को ठीक करने जानता है उसका मतलब उस व्यक्ति को कंप्यूटर ठीक करने का स्किल उसके पास है, तो इसी को कहा जाता है स्किल। तो इस प्रकार के स्किल होते हैं और स्किल के माध्यम से जो है कि ठीक किया जा सकता है। एक यदि बेल हल चलाने का काम करता है तो वो भी एक स्किल ही है। एक जो है रोटी बनाने
बनाने का काम करती है तो सारे लोगों से देखिएगा आपका रोटी बनाने से जो है कि टेढ़ा मेढ़ा रोटी बन जाता है। तो क्या एक महिला जो है अच्छा खासा रोटी बना लेती है और एक महिला जो टेढ़ा मेढ़ा बनाती है, तो ये भी जो है कि जो बना लेती है गोल, तो वो भी एक स्किल है, उसको चला बनाने के लिए सीखा गया है, तो उसको जो हम लोग एक स्किल ही कहेंगे, है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ है, तो स्किल जो होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा एक अच्छी चीज़ है, शिक्षा लेना चाहिए, और शिक्षा जो है कि हम लोग लेकर जो जागरूक बनते हैं और हम लोग प्रैक्टिस करके हम लोग स्किल लेकर अपना जो है उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं, कोई भी काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसलिए स्किल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अभी जो है स्किल इंडिया भी चलता है, तो आप लोग बताइए स्किल इंडिया योजना कब स्टार्ट किया गया था, ये आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग मानव पूंजी निवेश समझ गए। निवेश मतलब कहीं पर आप निवेश किए हैं किसी चीज़ पर, और यहाँ पर क्या है कि शिक्षा, परीक्षण और स्वास्थ्य, मतलब क्या है, पूंजी निवेश कहाँ किया गया, मानव पूंजी निवेश कहाँ किया गया। तो शिक्षा लेने में आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर स्कूल में आप पढ़ते हैं, या फिर आप लॉकडाउन से पहले जो स्कूल में पढ़ने जाते थे, वहाँ पर क्या आपको फ्री पढ़ाया जाता था। आप मान लीजिए बहुत सारे सरकारी स्कूल है तो वहाँ पर आपको फ्री पढ़ाया जाता है। आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो आपको वहाँ पर पैसा लेके पढ़ाया जाता है। तो फ्री पढ़ाया जाता है, या आप जो है कि आप पैसा देके पढ़ाते हैं, लेकिन आपके पास जो है कि टाइम का निवेश तो कर रहे हैं, आप तो समय तो दे रहे हैं, समय दे के रहे कि नहीं। मान लीजिए आप जो है कि मेरे क्लास यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का क्या है कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें समय तो किसी प्रकार का आप जो है किसी मनी तो नहीं दे रहे हैं, तो क्या है कि आप यहाँ से, लेकिन आप यहाँ पर समय दे रहे हैं, है कि नहीं। मतलब क्या है कि आप ना किसी प्रकार से आप जो निवेश कर ही रहे हैं। तो ये हो गया मानव पूंजी निवेश। आपका जो परीक्षण मतलब स्किल है ना, परीक्षण मतलब स्किल होना जरूरी है। और स्वास्थ्य, अब कोई भी व्यक्ति है तो उसका तबीयत तो खराब होता है, ये बीमार होता है, ये तो उसके लिए हेल्थ चाहिए। और ये सारे चीज़ में जो खर्चा किया जाता है, शिक्षा के नाम पर जो खर्चा किया जाता है, स्किल के नाम पर जो खर्चा किया जाता है, या फिर स्वास्थ्य में जो खर्चा किया जाता है, मतलब शिक्षा के लिए, स्किल के लिए और स्वास्थ्य के लिए खर्चा किया जाता है, इसे ही मानव पूंजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मानव पूंजी निवेश। इसमें निवेश किया गया, आप पर निवेश किया गया, अभी आप पर निवेश किया जा रहा है। आप शिक्षा लेने के बाद यदि कुछ बन गया तो आप उससे इनकम कमाएंगे, तो क्या हो गया, अभी आपका निवेश था और उस समय आप उसका जो फायदा लेंगे, है कि नहीं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर परिचित लोगों के उच्च उत्पादक के कारण होने वाली अधिक आय और स्वास्थ्य ही अधिक स्वस्थ लोगों का उच्च उत्पादक के रूप में इसे प्रतिष्ठित देखा जाता है। मतलब क्या, आप अधिक शिक्षित हो जाएंगे, अच्छा शिक्षा ले लीजिएगा, तो आप जो है कुछ ना कुछ तो करिएगा। मान लीजिए आप टीचिंग ही कर लीजिएगा, पढ़ाई लिखाई कर लीजिएगा, दूसरे को पढ़ा दीजिएगा, तो ये भी जो है आपका जो है एक प्रकार से क्या कहलाएगा, मानव विकास के लिए कार्य कहलाएगा। लेकिन आप यदि कहीं पर अभी निवेश कर रहे हैं, पढ़ने में टाइम दे रहे हैं, तो ये आपको क्या कहलाएगा, ये आपका निवेश कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका निवेश कहलाएगा। यहाँ पर जो है कुछ हरित क्रांति के बारे में लिखा गया है, तो देखते हैं हरित क्रांति के बारे में क्या लिखा गया है। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको, हाँ इतना ठीक है। भारत की हरित क्रांति, यहाँ पर आप लोग को जो है यदि कमेंट बॉक्स में यदि आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करिए और बताइए कि हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई। और जब हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था तो उस समय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे, ये आंसर आप करिए। तब तक यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन के उत्पादक तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। भौतिक मशीनीकरण, यहाँ पर क्या समझाया गया है, यहाँ पर यह समझाया गया कि हम लोग के समय में एक ऐसा समय आया था जब हम लोग थोड़ा सा खाना खाने में दिक्कत हो रहा था। मतलब खाना खाने में दिक्कत क्या हो रहा था कि उत्पादन की क्षमता जो कम हो चुके थे। उस समय हमारे कुछ व्यक्ति, कुछ इंसान जो अच्छा शिक्षा लेने के बाद साइंटिस्ट बने थे, उन्होंने क्या बनाया, हरित क्रांति लाया। हरित क्रांति में कुछ बीजों का जो है कि कुछ मिलाकर जो है कि उसको अच्छा बीज बनाने के बाद उसमें जो उत्पादन की वृद्धि करवा दिया गया। तो ये कौन करवाया, कोई जानवर ने कराया या किसी व्यक्ति ने कराया। तो एक व्यक्ति ने कराया, और व्यक्ति क्या था, शिक्षित था या बिना शिक्षित था। मतलब कोई इसी तरह जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था वो जाकर ये काम किया, ये जो पढ़ा लिखा था वो काम किया था। तो आपको ये आंसर क्या होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति काम किया। उसी प्रकार यदि आप देखें तो यहाँ पर सूचना मतलब क्या, आज आप जो है कि यहाँ पर घर बैठे आप हमको देख पा रहे हैं, हम अपना घर बैठे आपको पढ़ा पा रहे हैं, या फिर जो है कि आप अपने घर बैठे दूसरे को जो है कि आप बात कर सकते हैं, किसी से आपको मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। ये सारे काम जो किसने किया, किसने किया, तो एक मानव ने किया। और मानव ने कैसे किया, अशिक्षित होकर किया, शिक्षा लेकर ही किया। तो शिक्षा जिसके पास है वो काम कर रहा है। तो ये भी जो है मानव पूंजी और मानव निवेश का जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एक उदाहरण है। आप लोग को यदि समझ में नहीं आए मानव पूंजी और मानव संसाधन,
तो हमें बताइएगा। अब यहाँ पर जो है एक बच्ची है, लड़की है, वो है एक लड़का से क्या सवाल पूछ रही है। देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव संसाधन क्या है? तो आप लोगों को तो पहले से समझा दिया गया मानव संसाधन क्या है, और आप इसको ये भी बता दिया गया है कि मानव संसाधन का आपको उत्तर भी लिखना है। तो आपको तो लिखना ही है। क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? तो ये जो भूमि आप लोग पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था भूमि के बारे में। तो भूमि और श्रम, श्रम मतलब काम, यहाँ पर श्रम मतलब लज्जा नहीं है, श्रम मतलब काम। पिछले बार भी हमने पिछला इकोनॉमिक्स का वीडियो में भी इस बात को मैंने समझाया था, तो इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम यह बताते हुए क्या लिखा हुआ है, या उससे अधिक है, ये बोल रहा है ना। ये बोली सवाल किया कि मानव संसाधन क्या है, क्या वह भूमि अथवा श्रम के समान है? तो वहीं पर लड़का बोलता है या उससे भी अधिक है, या उससे भी अधिक है। लड़का बोलता है या उससे भी अधिक है। तो क्या बोलता है इधर देखिए, लड़का फिर बोलता है मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? मतलब क्या मानव पूंजी, यहाँ रुपया भारत में चलता है, डॉलर कहाँ चलता है? अमेरिका में चलता है ना। और टाका कहाँ चलता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि टाका किस देश में चलता है। तो यहाँ पूछा है मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा, डॉलर से के समान है? और ये जो है कि बोलने के बाद जो है कि बोलता है या उससे अधिक है। मतलब ये सवाल है ना। ये सवाल का हल आप लोग खोजिए और हम आगे चले पढ़ाने के लिए आगे चले। आगे टॉपिक का जो है कि पेज नंबर सेकंड में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर जो है पेज नंबर सेकंड, थोड़ा सा इसको हमको चेक करने के देखना पड़ेगा कि कहीं गड़बड़ तो ना हो जाए। यहाँ पर एक फ़ोटो दिया है, ये देखिए फोटो आपको दिख रहा? देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में यदि आप लोग को दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर लिखा है यही मानव पूंजी है। मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी देखिए, सबसे पहला बात, एक डॉक्टर इलाज कर रहा है। किसका इलाज कर रहा है? एक लेडीज़ का इलाज कर रहा है, एक औरत का इलाज कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक टीचर जो है क्या कर रहा है? संसाधन के रूप में लोग यहाँ पर पढ़ा रहा है। एक टीचर है, समझिए टीचर है, पढ़ा रहा है। एक व्यक्ति है जो कपड़ा दुकान में जो है कपड़ा सीने का काम कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो न्यूज़पेपर जैसा कुछ छाप रहा है। तो ये सारे जो हैं मानव पूंजी में का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया है 2.1 में। अब इसको देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति यदि जन्म लेता है तो ज्ञान लेकर तो पैदा नहीं होता है ना, कि जन्म लेने से ही उसको जो पता है कि किस प्रकार से जो है कि रॉकेट बनाया जाता है, किस प्रकार से मोबाइल बनाया जाता है, या किस प्रकार से जो है कि काम किया जाता है, उसे तो बचपन से पता नहीं है ना। उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है। स्कूल में जब उसे एडमिशन किया जाता है तो बहुत सारे चीज़ को रटाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, तो उसके बाद से कुछ कामें जो है हो पाती है। ये बात तो आप लोग को भली भांति जानते हैं आप लोग, क्योंकि अभी तो कर रहे हैं, है कि नहीं? अभी आप लोग सीख रहे हैं। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के रूप में आधुनिक और कृषि श्रमिकों के परीक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। मतलब कोई भी जो है कि अधिक बड़ा संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण है। दो उदाहरण क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं। पहला उदाहरण है शकल की कहानी। यहाँ पर एक व्यक्ति है, शायद हाँ एक व्यक्ति ही है, दो मित्र विलास और शकल। एक व्यक्ति है जिसका नाम है शकल। यहाँ पर थोड़ा सा नाम में शकल घरेलू उत्पाद की जो है कि याद दिलाता है ना, तो इसी कारण से हमने सोचा कि शायद नाम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर शकल जो है एक व्यक्ति का नाम है। शकल क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। शकल क्या है? एक व्यक्ति का नाम है और उसकी एक कहानी है। तो यहाँ पर दो मित्र हैं, दो मित्र का एक विलास है और दूसरा मित्र का नाम क्या है? शकल है। दो मित्र, एक विलास और शकल, एक ही गांव सेमापुर, मतलब जगह का नाम क्या है? सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष है। शकल जो है उसका एज यदि देखा जाए तो 12 वर्ष है। उसकी माँ शीला है और उसकी माँ का नाम क्या है? शीला है। घर का काम काज देखती है, रोज जो है घर का जो है काम काज देखती है। जो माँ है वो पूरे घर का काम काज करती है। उसके पिता बूटा चौधरी और शकल का पिताजी का नाम है बूटा चौधरी। खेत में काम करते हैं। बूटा चौधरी जो है, हाँ ना, बूटा का खेत भी होता है। तो बूटा चौधरी जो है वो कहाँ काम करता है? खेत में काम करता है। शकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता है और शकल जो है अपनी माँ की मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? घर के छोटे मोटे काम जो है उसमें मदद करता है, अपनी माँ की मदद करता है। वह अपने छोटे भाई
जीतू, उसका एक छोटा भाई जिसका नाम क्या है, जीतू, और बहन है सीतू। जीतू और सीतू उसके भाई बहन है, किसके हैं, शकल का है। देखभाल करता है, कौन देखभाल करता है, शकल जो अपने भाई जीतू और ऋतु दोनों को जो है कि देखभाल करता है। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, उसके जो चाचा है, शकल के जो चाचा है उसने मैट्रिक पास कर लिया, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था। मैट्रिक पास करने के बाद भी वो जो घर में बेकार बैठा है, मतलब कोई काम करने के लिए उसके पास नहीं है, क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। 10 पास करने के बाद मुझे भी नहीं मिली, 11 पास कर ली तो भी नहीं मिला, 12 पास किया तो भी नहीं, डिग्री कंप्लीट हो गया तो भी नहीं, DLED हो गया तो भी नहीं। तो सोच लीजिए उसको 10 पास करने से क्या मिल जा सकता है, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। बूटा और शीला क्या थे, माँ थे। किसके माँ बाप थे, तो शकल के माँ बाप है। बूटा और शीला चाहते थे कि उसका बेटा शकल पढ़े लिखे, मतलब शकल जो है पढ़े लिखे। वे उस गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, मतलब शकल को जो है स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिससे उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। और साथ में जो है शीघ्र ही प्रवेश पा लिया, उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। और इसने भी जो है कि उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास करने के बाद उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया, और शकल को जो आगे की पढ़ाई के लिए भी राजी कर लिया। यहाँ पर गाँव वाले ऐसे होते हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं चाहते हैं, और शहर वाले जो है बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, यही अंतर है थोड़ा सा शहर और गांव में। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसायिक कोर्स का अध्ययन के लिए कर्ज लिया। और क्या है कि कर्जा लिया, किसने लिया, शकल के पिताजी ने, जो बूटा है, बूटा चौधरी, उसने कर्ज लिया शकल के कंप्यूटर का पढ़ाई के लिए जो है कर्ज लिया। शकल क्या लिखा हुआ, प्रतिभाशाली था। शकल जो प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़ी लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया, मतलब वो पढ़ लिख कर पास हो गया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने फार्म मतलब बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली, और उसके बॉस ने उसकी सेवाओं पर प्रसन्न होकर उसे बढ़ोतरी दी। मतलब क्या है कि जो भी फॉर्म, मतलब क्या है, जहाँ पर जहाँ पर उत्पादन होता है उसे फार्म कहा जाता है। और वो फार्म जो है कि वहाँ पर ऐसा किया गया जिसमें से बिक्रियाँ जो है कि जल्दी हो सकें। उसकी सेवाओं में से प्रसन्न होकर उसको तो प्रमोशन कर दिया। किसको प्रमोशन कर दिया, शकल को प्रमोशन कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जिसे देख लेना चाहिए। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। यहाँ पर दूसरी कहानी है बिलास की। बिलास एक हम लोग